नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में कैम्स के बारे में। देखो कैम्स यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, इसके आज रिजल्ट आ गए हैं तो रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, कंपनी के बारे में थोड़ा जानेंगे और चार्ट को एनालाइज करेंगे फ्यूचर की पोजीशन को समझने के लिए। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए। अगर कैम्स की अगर हम बात करें, म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी है और इंडिया की एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है। लगभग अगर आप देखो तो कंपनी जो है ना ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी के बाद हमें एक स्टेबल नज़र आ रही है। आप देखें तो पिछले एक महीने में ये लगभग 6% के आसपास से डाउन है और पिछले एक सालों में सिर्फ हमें यहाँ पे 8.5% के ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। बट अगर आप यहाँ पे पिछले 5 सालों का देखो तो लगभग इसकी लिस्टिंग 2020 में हुई थी और तब से लेके अभी तक कंपनी ने यहाँ पे 80% के रिटर्न दिए। मतलब रिटर्न हमें यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, बट रिजल्ट यहाँ पे थोड़े से हमें डाउन आते हुए नज़र आ रहे हैं। चलते हैं इसके रिजल्ट पे। तो देखो यहाँ पे रिजल्ट अगर आप देखो तो कैम्स का कॉन्सोलिडेटेड मार्च 2020 का जो नेट प्रॉफिट नेट सेल्स है वो लगभग 243.8 करोड़ है, 21.373% से ईयरली बेसिस पे हमें बढ़ते हुए नजर आया। बट हम लोग अच्छे से एनालाइज करेंगे बहुत ही शॉर्ट में। अब देखो यहाँ बताया गया कि जो इसका नेट सेल्स है वो 243.18 करोड़ रहा मार्च 2022 में, जो कि 21.73% अप है लगभग प्रीवियस क्वार्टर के अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ पे ईयरली की बात हो रही है। ये सेम यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 73.84 करोड़ का आया है, जो कि 22% से बढ़ा है प्रीवियस क्वार्टर के प्रीवियस ईयर के क्वार्टर के। अगर हम एबिटा की बात करें तो वो भी लगभग 116 करोड़ के आसपास में है, जो कि 24.9% से बढ़ा है ईयरली बेसिस पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो EPS भी यहाँ पे 15 रुपये का आ गया है, जो कि ऑलमोस्ट एक साल पहले 12.32 रुपये के आसपास का था। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो भी बात कही गई है वो यहाँ पे ईयरली बेसिस की बात कही गई है और यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि रिजल्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% से हमें बढ़ते हुए नजर आए। बट बात यहाँ और भी है एंड उसको भी जानेंगे हम। तो देखो यहाँ पे क्वार्टरली की बात नहीं कही गई है, हम यहाँ पे क्वार्टरली कंपैरिजन करेंगे बहुत ही शॉर्ट में। तो जो टोटल इनकम है इनका वो लगभग 247.43 करोड़ का आया है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे सिर्फ 2% से ही अप है। और नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे 4.5% से हमें क्वार्टरली बेसिस पे गिरते हुए नजर आया। देखो यार मामूली सी गिरावट है बट ये इंपॉर्टेंट है। सेम EPS भी यहाँ पे 4.5% से क्वार्टरली गिरते हुए नजर आया है। मतलब देखो यार जो कि बहुत बड़ी साइट है मनी कंट्रोल, उन्होंने ये बात नहीं बताया बिकॉज वहाँ पे आई थिंक वो लोग भी पॉजिटिव होना चाहते हैं, बट वो अलग बात है। बट आप देखो यहाँ पे क्वार्टरली हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर आप देखो यहाँ पे ईयरली का तो ईयरली यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही बताया गया है। नेट प्रॉफिट लगभग 22% से बढ़ा है, टोटल इनकम लगभग 21% से बढ़ा है और EPS यहाँ पे लगभग 22% से बढ़ा है। मतलब ईयरली रिजल्ट डिसेंट से आए हैं और क्वार्टरली यहाँ पे हमें थोड़े से गिरावट भी नजर आया है। बट इसके साथ ही कंपनी ने यहाँ पे 12 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है। मतलब आपको हर शेयर पे 12 रुपये यहाँ पे एज अ डिविडेंड यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। पर देखो कंपनी जो है ना फंडामेंटली नो डाउट कंपनी बहुत ही अच्छी है, एक तरह से मोनोपोली कंपनी है पूरी की पूरी यहाँ पे म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी में। बट उसके बावजूद कंपनी का आप देखो ना चार्ट पे, तो देखो चार्ट पे आप देखो तो कंपनी जो है वो लगभग यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी अराउंड 1420 के भाव पे और स्टॉक ने लगभग यहाँ पे हाई बनाया था अगस्त 2021 में 4000 रुपये का, ठीक है। देखो 4000 रुपये का आप खुद यहाँ पे देखो जिस प्राइस से कंपनी लिस्टिंग हुई थी वहाँ से लगभग इसने 200% का रिटर्न दिया। बट वही कंपनी अभी अगर आप देखो तो उसी हाई से गिर के लगभग यहाँ पे 40% के डिस्काउंट पे है। और आप देखो अगर डिस्काउंट बोले या फिर गिरावट बोले वो आपके ऊपर है। बट यही आप देखो तो बहुत लोग जो है ना इसको डेफिनेटली यहाँ पे 3000, 3500, 4000 के भाव पे लिए होंगे। और मैंने आपको पहले ही ऑलमोस्ट इसी लेवल पे अलर्ट कर दिया था बिकॉज देखो बहुत ही अच्छे सपोर्ट में चल रहा था। बट जैसे स्टॉक ने यहाँ पे 3300 का लेवल ब्रेच डाउन किया, लगभग इसने रिसेंटली यहाँ पे 2230 रुपये का लो बनाया फरवरी में ही। और फिलहाल देखा तो ऑलमोस्ट हमें 2300 के आसपास ही ये देखने को मिल रहा है। बट अब और क्या करेंगे वो बात करते हैं। डेली चार्ट को हम देखें ना यहाँ पे तो देखो ये आपको जो यहाँ पे लाइन नज़र आ रही है ये लगभग यहाँ पे 200 दिन की मूविंग एवरेज है, जो कि लगभग 2600 रुपये के आसपास आ रही है। एंड स्टॉक अभी उसी के नीचे ट्रेड होते हुए नजर आया है, ठीक है। अब देखो स्टॉक ने रिसेंटली ना यहाँ पे 2230 रुपये का नया लो बनाया। अगर ये लो ब्रीच होता है ना तो बहुत ही रिस्क है, मैं इस लो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये लो ब्रीच होता है तो फिर हमें स्टॉक यहाँ पे 2000-1900 तक के भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट अगर आप समझो ना अभी के लिए तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ से ना अपन एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज देखो स्टॉक ने यहाँ पे लगभग गिरावट हो रही थी, नीचे सपोर्ट लिया, ऊपर में गया, फिर सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया और ये एक रेजिस्टेंस बन गया इसका लगभग 2500 के आसपास। फिर गिरावट आई तो अब मे बी यहाँ से एक पुल बैक करता है या कि दोबारा यहाँ पे डाउन जाता है, ये यहाँ पे देखने की बात है। बट फिर भी अभी तो अभी के लिए एक सपोर्ट पे है, एक बहुत ही छोटे सपोर्ट के लिए, ठीक है। उसके साथ ही अगर आप देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ
तो देखो यहाँ से ना अपन एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। वो दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो तो स्टॉक यहाँ पे लगभग देखो तो ठीक यहाँ पे एक ट्रेलर के साथ देखो तेजी में था, ऊपर में गया, फिर यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला और फिर यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला। मतलब यहाँ से ना अब हमें एक बड़ा ब्रेकआउट जरूर देखने को मिल सकता है, जो कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों ही तरफ का हो सकता है, ठीक है। फिलहाल आप देखो तो 2500 रुपये का ऑलमोस्ट, जो कि पहले एक सपोर्ट था, अब वो एक रेजिस्टेंस बन गया है। और यहाँ से चांसेस है कि मान लो कि अगर यहाँ से एक लेवल ब्रीच होता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होता है और स्टॉक अगर आपको यहाँ पे लगभग 2500 के ऊपर 2600 के आसपास देखने को मिलता है, तो वहाँ से फिर हमें फर्दर तेजी, जो कि एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। पूरा ट्रेंड रिवर्सल वहाँ से हो सकता है और फिर थोड़ा सा रिटेस्ट के बाद हमें एक फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है। बट वही अगर मान लो कि स्टॉक अगर यहाँ से ब्रीच करता है, तो मे बी स्टॉक इस लेवल को एक टिपर टच करे और जैसे ही ये लो को अगर यहाँ पे टच करता है, तो फिर हमें एक नया लो यहाँ पे बनते हुए भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी है। उम्मीद करता हूँ आप दोनों तरफ का यहाँ पे ऑलमोस्ट अपना पोजीशन बना के चलोगे। शॉर्ट में आप देख लो, अगर लॉन्ग बनना है तो लॉन्ग कब करना है मैंने आपको वही बता दिया, ठीक है। फिलहाल आप देखो तो जो 200 दिन के मूविंग एवरेज है उसी के नीचे हमें यहाँ पे ट्रेड होते हुए नजर आ रही है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे फंडामेंटल के बेसिस पे। देखो शॉर्ट में समझिए कंपनी का जो अगर हम देखें ना, हाल ही में देखो न्यूज़ भी आया था, ज़रोदा जो है उन्होंने अपॉइंट किया है कैम्स को एज अ RTA फॉर इस प्रपोज्ड म्यूचुअल फंड। अब देखो ज़रोदा जो है, जो कि एक ब्रोकिंग कंपनी है, ऑलमोस्ट बहुत लोग ट्रेड नाम जानते होंगे, ये लगभग अभी आ रहे हैं यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट में, यानी कि ज़रोदा अपना म्यूचुअल फंड निकाल रहा है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंसी है फॉर देयर प्रपोज्ड म्यूचुअल फंड बिन जस्ट आफ्टर एन इवोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। इन्होंने कैम्स को यहाँ पे अपॉइंट किया है अपने ज़रोदा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनी का रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें भी ऑलरेडी कंपनी का अच्छा खासा मार्केट शेयर है। और आप देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, कैम्स हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री फॉर द ओवर 2 decades एंड हैड स्केल्ड अप टू बिकम द लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन सर्विंग नियरली 70% ऑफ द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एसेट। यानी देखो लगभग यहाँ बताया गया है कि 70% का मार्केट शेयर है। और यहाँ पे आप देखो तो ज़रोदा भी आ रहा है। अब देखो ज़रोदा जो है ये कंपनी बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। अगर आप देखो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जब से कंपनी आई है स्टार्टिंग से, ऑलमोस्ट इन्होंने मार्केट को एकदम एक तरह से देखो तो ब्रीच करके ही रखा है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, ऑलमोस्ट पूरी की पूरी तरह से बूटस्ट्रैप कंपनी है और अच्छा खासा प्रॉफिट में है। जहाँ जिसके प्रॉफिट में भी आप देखो तो लिस्टेड कंपनी एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा भी कहीं आसपास भी नहीं है। तो कंपनी अच्छी खासी है और कंपनी अब म्यूचुअल फंड में भी आ रही है। तो इस वजह से हमें कैम्स में भी ना थोड़ा सा यहाँ पे फ्यूचर में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नो डाउट कंपनी कैम्स फंडामेंटली अच्छी है, बट टेक्निकली मैं बात करूँ ना तो टेक्निकली यहाँ पे वीक लग रही है। और मैंने आपको लेवल सारे बता दिए कि कहाँ से हमें तेज़ी देखने को मिलेगी और कहाँ से हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए कमेंट करके आप अपना व्यू बता सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। ताकि मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।